हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे सेट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के वो कर लिए हैं, 2-3 सेट जो है वो आपके हो चुके हैं। आज भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही सेट रहेगा। इसके बाद में फिर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट लेकर आऊँगी, 2-3 वीडियोज़ उसकी सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे करके हम सारी जो यूनिट्स हैं आपकी वो कवर करवा देंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की सारी लिंक जो है वो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगी। क्लासेस की कोई भी जानकारी होती है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, क्लासेस की फ्री PDF में यहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो आप इस चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, तो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ आप सभी के लिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, यहाँ पे भी आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो क्लासेस की कोई भी जानकारी या फिर कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो, इसके लिए दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लेना। हर्षिता मैम की पाठशाला ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, और कॉमन टेलीग्राम ये हमारा जो लर्निंग टुगेदर है ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का एम क्या होता है, डेवलप ओनली रीजनिंग, डेवलप ओनली थिंकिंग, या फिर दोनों, या फिर सिर्फ जानकारी देना। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ हमको बच्चे के अंदर तर्क का विकास करना है, सिर्फ सोच का विकास करना है, दोनों का विकास करना है, या फिर केवल जानकारी देनी है। तो अगर आप शिक्षक हो तो आपका उद्देश्य क्या होगा, मैं शिक्षक हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि मेरे को बच्चे को तर्क भी सिखाना है और सोच क्या है ना विकास भी करना है। तो यानी कि दोनों मेरे को बच्चे के अंदर करना है, दोनों का डेवलप है ना विकास करना मेरा उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, परिलक्षित में शिक्षण की गुणवत्ता, यानी कि शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो किस में परिलक्षित होती है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। यहाँ पे बोला है कि टीचिंग की क्वालिटी जो होती है, शिक्षण की गुणवत्ता जो होती है वो किस में परिलक्षित होती है, किस में रिफ्लेक्टेड होती है। अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा आप है ना जो शिक्षण की गुणवत्ता है उसका पता लगा सकते हो कि कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, कितने बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। या फिर बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, है ना छात्रों के उत्तीर्ण है ना जो प्रतिशत है, जितने बच्चे जो है वो क्लास को पास कर रहे हैं उनका पास परसेंटेज कैसा है, क्या उसके माध्यम से आप शिक्षण की गुणवत्ता का है ना पता लगा सकते हो। या फिर छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, बच्चे जो है वो सवाल कैसे पूछ रहे हैं, क्या उससे आप शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हो। या फिर कक्षा में बनी चुप्पी, बाय द साइलेंस इन द क्लास, भाई क्लास में चुपचाप बैठे हैं सभी बच्चे, कोई भी बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उस चीज़ से शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितनी अटेंडेंस है वो कोई मैटर नहीं करता है, और उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं वो भी मैटर नहीं करते हैं, कक्षा में चुप्पी है नहीं है वो भी आपकी शिक्षण की गुणवत्ता को नहीं बताता है। पर बच्चे क्लास में सवाल कैसे पूछ रहे हैं, इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे हम शिक्षण की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को अपने विषय क्षेत्र में नवीनतम विकास का ज्ञान होना चाहिए और उसके विषय में उसके विषय की सामग्री का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। क्या पूछा है, अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हिज सब्जेक्ट एरिया ओवर हिज और हर सब्जेक्ट कंटेंट इन ऑर्डर टू, यानी कि एक जो शिक्षक है उसको अपने सब्जेक्ट के एरियाज में कौन कौन से लेटेस्ट डेवलपमेंट, कौन कौन से अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, और उसके विषय की सामग्री का अधिक से अधिक उसको विकास करना चाहिए। क्यों विकास करना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे जो है वो इम्प्रेस हो जाए, छात्र को है ना छात्र को प्रभावित करे उसकी सारी चीज़ें, इसलिए उसको ये सारे काम करने चाहिए। मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए टीचर को ये सारे कार्य करने चाहिए। इम्प्रेस द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था के जो है ना आपके जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उनको इम्प्रेस
करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए ये सारे काम करने हैं, या फिर गेन इमीडिएट रिकॉग्निशन अमंग पीयर्स, साथियों के बीच में तात्कालिक मान्यता प्राप्त करने के लिए कि भाई ओहो ये तो इतना अच्छा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है, क्या साथियों के बीच में अपना नाम कमाने के लिए टीचर को ऐसा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है, फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे ये पूछा है कि एक टीचर है, उसको अपने विषय वस्तु में कौन कौन से नए अपडेट आ रहे हैं, कौन कौन से नए है ना विकास हो रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसको अपने नए जो सब्जेक्ट है उसको और अच्छा बनाना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए उसको, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था जो उसका हेड है, उसका प्रमुख जो है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अपने सहपाठियों के साथ में, सह साथियों के साथ में अपना नाम बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को इम्प्रेस करना, जो आपके प्रमुख होते हैं उनको इम्प्रेस करना, या फिर अपने साथियों को इम्प्रेस करने से टीचर का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब होता है कि मेरे को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना है, और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सब्जेक्ट में कौन कौन से नए विकास आ रहे हैं, सब्जेक्ट को कैसा अच्छा बनाएं, अपने आप को कैसा अच्छा बनाएं, ये सारी चीज़ें शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे क्या पूछा है आपसे, विषय की आवश्यकता को समझाने से पहले ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है, यानी कि बिफोर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी कि आप जब कोई विषय समझा रहे हो तो उसकी आवश्यकता बताने से पहले क्या चीज़ बताना ज़रूरी है। मेंटेन हाई डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में उच्च अनुशासन बनाए रखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। गेट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेज अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लर्निंग, पिछले शिक्षण से कुछ है ना आप सवाल उठाओ बच्चों के सामने, वो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है आपसे कि भाई सारे ही कथन जो है वो यहाँ पे सही है। आप अगर कोई विषय पढ़ा रहे हो, कोई विषय की आवश्यकता बता रहे हो, तो विषय से पहले आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लास में अनुशासन होना चाहिए। शिक्षार्थी जो है उनका ध्यान आकर्षित आपको करना है, आपको पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान लेकर जाना है, उनका अटेंशन पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है, और जो पुराना क्लास में आपने बच्चे को पढ़ाया है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल बच्चे से पूछने हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ बच्चे को कल की क्लास का याद है, वो भूला नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करना ज़रूरी होता है, उसके बाद में आप किसी भी विषय की विशेषता जो है वो आवश्यकता जो है वो बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे बोला है कि जो शिक्षण कार्य है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। फैसिलिटेट स्टूडेंट व्हेन इट कम टू कंस्ट्रक्शन, जब यह ज्ञान और समझने के अंतर विरोध की ओर आता है तो छात्रों को सुविधा प्रदान करना। कवर द प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट, निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करवाना। क्रिएट अ रिलैक्स्ड टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, एक आराम से शिक्षण और सीखने का माहौल यानी कि अच्छा सीखने का माहौल बनाना। या फिर क्लासेस को रेगुलरली लेना, नियमित रूप से कक्षाएं लेना। तो शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त करवाना, या फिर आपका जो पाठ्यक्रम है उसको टाइम पे ख़त्म करवा देना, सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करवा देना, या फिर एक आरामदायक माहौल बनाना जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, या फिर क्लासेस को रेगुलरली यानी कि नियमित तरीके से रोज़ रोज़ क्लासेस को लेना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, जब यह ज्ञान और समझ के अंतर विरोध की ओर आते हैं तो छात्रों को सुविधा प्रदान करना, यानी कि छात्रों को ज्ञान देना, उनको नॉलेज देना, उनको कॉन्सेप्ट समझाना, ये शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। सिलेबस खत्म करवाना, माहौल अच्छा बनाना, क्लास रोज रोज लेना, ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो सारा चीज़ें अच्छे से सीख जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, शिक्षण में मदद करता है। टीचिंग हेल्प्स इन, जो टीचिंग है वो किस में हेल्प करती है। ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यू एंड आइडियल्स टू द यंग माइंड्स, युवा मानस को सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करने में शिक्षा जो है वो हेल्प करती है, शिक्षण जो है वो हेल्प करता है। या फिर प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के लिए बच्चे को तैयार करने के लिए जो शिक्षण है वो हेल्प करता है। प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर कॉम्पिटिशन, अच्छा ये दो ऑप्शन एक ही बार आ चुके हैं। या फिर उपरोक्त सभी, क्या पूछा है भाई, शिक्षण कार्य जो है वो किस में मदद करता है, बच्चे को एक है ना सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करने में हेल्प करता है, या फिर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करने में हेल्प करता है। तो कॉम्पिटिशन के लिए हेल्प करना शिक्षण का कार्य नहीं होता है, बल्कि सामाजिक आदर्श यानी कि सोशल वैल्यूज
को वो सीखे, सामाजिक आदर्श और आदर्शों को प्रसारित करे, युवा जो इंसान है वो सामाजिक मूल्य और आदर्शों को प्रसारित करे, ये शिक्षण कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा है कि इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक छात्र के समग्र विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चे के डेवलपमेंट में कौन सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, टीचर का रोल होता है, गार्जियन यानी कि संरक्षक का रोल होता है, स्कूल के प्रबंधक यानी कि मैनेजर का रोल होता है, या फिर प्रिंसिपल का रोल होता है। तो आपको बताना है कि जो शिक्षक जो छात्र होता है उसके समग्र विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अध्यापक की होती है, संरक्षक की होती है, स्कूल प्रबंधक की होती है, या फिर प्रिंसिपल की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए टीचर इसका करेक्ट आंसर है। जितना टाइम टीचर बच्चा जो है वो टीचर के साथ में रहता है उतना टाइम वो घर पे भी नहीं रहता है, ठीक है। तो पहला टीचर कौन होता है, उसका स्कूल जो है वो उसका पहला घर होता है, टीचर जो है वो उसका पहला घर होता है। तो टीचर ही बच्चे को सब कुछ सिखाता है, उसका समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की ही होती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, अध्यापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय, ये कथन किसने कहा है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, गांधी जी द्वारा, टैगोर द्वारा, विवेकानंद द्वारा, या फिर अरविंदो घोष द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने ये बात कही है कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी ना, जो स्वामी विवेकानंद जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे कथन वाले सवाल भी पूछ लेते हैं जो आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कथन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, कि भाई अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे को तो पढ़ाते दौरान कुछ कक्षा के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे, कीप वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, कुछ समय के लिए चुप हो जाओगे और फिर से शुरुआत करोगे, पनिशमेंट दोगे उस डिस्टर्बेंस करने वाले बच्चे को, मोटिवेट मोटिव टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, वो जो जो बच्चे डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं उनको उनका जो टीचिंग का मोटिव है वो बताओगे उनको, या फिर नॉट बोदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, यानी कि क्लास में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोटिव टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि कुछ समय के लिए आप क्या करोगे, चुप रहोगे और फिर क्या करोगे, वापस से पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टीचिंग इज, यानी कि पढ़ाने में आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पढ़ाने में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल यानी कि सीखने की सामग्री को व्यवस्थित करना, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को जानना, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, या फिर बच्चे के बैकग्राउंड को जानना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है शिक्षण में सबसे पहला स्टेप होता है आपको प्लानिंग करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होती है कि भाई आप क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय टीचर विल लेड टू, शिक्षक शिक्षक द्वारा कक्षा में वातावरण में अधिभारित सूचना से किसको बढ़ावा मिलता है। अगर क्लास में शिक्षक जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करके दे देता है बच्चे के सामने तो उससे क्या होता है, हाई पार्टिसिपेशन होता है, सिमेंटिक प्रिसीजन होता है, इफेक्टिव इंप्रेशन होता है, या फिर डिलेड फीडबैक होता है। ये आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन की तरफ क्वेश्चन जा चुका है, पर आजकल ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कम्युनिकेशन और टीचिंग दोनों को मिला के सवाल आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षक अगर कक्षा के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके बच्चे को देता है तो उससे क्या होता है, उससे आपका सिमेंटिक प्रिसीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल आपसे पूछा है कि व्हेन द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट आर एंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली, यानी कि बहुत बड़ा सवाल है पर समझोगे तो सरल है। जब शिक्षकों की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों को नियोजित करके छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है तो उसको ऐसे शिक्षक को हम क्या कहेंगे, यानी कि शिक्षक जो है वो कम संसाधन का यूज कर रहा है लेकिन उससे जो इफेक्ट हो रहा है, उससे जो प्रभाव हो रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है वो काफी ज्यादा निकल रहा है। तो ऐसे शिक्षक को हम क्या कहेंगे, ऐसे शिक्षक को हम सक्सेसफुल कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, प्रभावी कहेंगे, या फिर प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक कहेंगे। तो करेक्ट आंसर
से क्या हो जाएगा, ऐसे टीचर को हम प्रभावी शिक्षक कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यानी कि टीचर जो है वो कम रिसोर्सेज, कम संसाधन का उपयोग कर रहा है पर कम चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है। तो ऐसा टीचर कौन होता है, ऐसा शिक्षक आपका प्रभावी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, यानी कि शिक्षण को कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित नहीं करते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस या फिर टीचर्स नॉलेज। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगी, तो आपका जो टीचर का और बच्चे का जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, शिक्षकों और छात्रों की जो सामाजिक आर्थिक है ना चीज़ें होती है, वो शिक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सॉल्व करे थे। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हमने जितने भी सवालों को सॉल्व करा है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से बताना मुझे कि आपको क्लासेस जो है वो कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।